43 नेता हुए बसपा में शामिल। बीएसपी का यूपी में बढ़ता कुनबा। भाजपा, सपा और कांग्रेस तीनों पार्टियों के नेता कार्यकर्ता अब बसपा की ओर भाग रहे हैं। अयोध्या जिले की बीकापुर विधानसभा सीट पर एक बार फिर हाथी दौड़ पड़ा है। पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह उर्फ बबलू के नेतृत्व में सिर्फ कुछ दिनों में 43 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बसपा का दामन थाम लिया है। यह कोई साधारण दल बदल नहीं है, यह सत्ता के अहंकार की हार लगती है। यह साबित करता है कि जनता अब नारे और मंदिर के नाम पर नहीं बल्कि जमीनी काम और सम्मान चाहती है। जितेंद्र सिंह उर्फ बबलू, बीकापुर के लोग उन्हें बबलू भैया के नाम से जानते हैं। 2007 में वो बहुजन समाज पार्टी से विधायक चुने गए थे। जून 2026 में उन्होंने बसपा में घर वापसी की है। हजारों वाहनों का काफिला, विशाल जन सैलाब और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की मौजूदगी में उनका स्वागत हुआ। उस समय भी कई लोग भाजपा और सपा छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए थे। अब उसी सिलसिले में 43 और नेता कार्यकर्ता बसपा में आ गए हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, इनमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव, भाजपा के सक्रिय नेता, सपा के सेक्टर सचिव और आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल है। यह साफ संदेश है कि जितेंद्र सिंह के प्रभाव वाले इलाके में भाजपा की जड़ें कमजोर हो रही है। भाजपा उत्तर प्रदेश में लंबे समय से सत्ता में है। राम मंदिर बन गया, बड़े बड़े उद्घाटन हुए, विकास के दावे किए गए, लेकिन बीकापुर जैसे क्षेत्रों में आम आदमी की जिंदगी में क्या बदला? सड़कें टूटी पड़ी है, रोजगार के अवसर नहीं बढ़े, किसान कर्ज और संकट में है, महंगाई रोजगार छीन रही है, स्थानीय भाजपा नेता चुप है, जनसंपर्क लगभग खत्म हो चुका है। सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व के प्रचार प्रसार के नारों पर ही निर्भर रहना, यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। जब सत्ता में रहने वाले दल के अपने नेता और कार्यकर्ता ही विपक्षी पार्टियों की ओर जाने लगे तो समझ लीजिए संगठनात्मक और वैचारिक दोनों स्तर पर कमजोरी आ गई है। भाजपा हमेशा दलित पिछड़े वोटों को अपने पाले में लाने का दावा करती रही, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। बहुजन समाज अभी भी बसपा को अपना स्वाभाविक विकल्प मानता है। जितेंद्र सिंह उर्फ बबलू जैसे स्थानीय चेहरे के लौटने से भाजपा के लिए 2027 का चुनाव आसान नहीं रहने वाला। अब बात सपा और कांग्रेस की। सपा ने भी दलित पिछड़ों की बातें की, लेकिन सत्ता में रहते हुए क्या दिया? परिवारवाद, जातिवाद और अवसरवादिता। जब जरूरत पड़ी तो गठबंधन बनाए और जब सत्ता मिली तो जनता को भूल गए। कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में लगभग गायब हो चुकी है। न संगठन है, न जमीनी काम, सिर्फ दिल्ली से बयानबाजी और पुरानी यादें। बीकापुर जैसे क्षेत्रों में कांग्रेस के नेता खुद बसपा की शरण ले रहे हैं। तीनों पार्टियां भाजपा, सपा और कांग्रेस एक बात में एक जैसी है। सत्ता मिलने पर अहंकार, सत्ता जाने पर रोना और जनता की असली समस्याएं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान इनके एजेंडे में कभी प्राथमिकता नहीं बनी। बसपा का यह मजबूत होना कोई संयोग नहीं। जब स्थानीय नेता जनता से जुड़ा होता है, जब वह सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि रोज दिखता है, तब लोग उसके पीछे खड़े होते हैं। जितेंद्र सिंह उर्फ बबलू के नेतृत्व में हो रहा यह बदलाव भाजपा के लिए चेतावनी है। सत्ता में रहकर भी अगर नेता कार्यकर्ता दूसरी पार्टी का रुख कर रहे हैं तो सवाल सिर्फ विपक्ष की मजबूती का नहीं बल्कि सत्ताधारी दल की असफलता का है। बीकापुर की जनता साफ संदेश दे रही है, सिर्फ नारे और मंदिर से वोट नहीं बटोरे जा सकते, जमीनी काम और जनसंपर्क की जरूरत है, जो भाजपा अभी तक बीकापुर में पूरा नहीं कर पाई है। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।